झनक और अनिरुद्ध ने कही एक दूसरे से अपने दिल की बात। जल्दी स्टार प्लस के शो झनक में आप देखने को मिलेगा कि बृजभूषण अनिरुद्ध को झनक के पास लेकर आते हैं, जिसे देखकर झनक पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। लेकिन बृजभूषण जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जीतने के लिए उन्हें अनिरुद्ध की जरूरत पड़ेगी और अनिरुद्ध उनसे कहता है कि ये केस में उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि केस उसके वावा लड़ रहे हैं, जिसे सुन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन साथ ही वो उनसे वादा करता है कि ये केस वो जरूर जीत के तो वहीं अनिरुद्ध बहुत ज्यादा दुखी और वो झनक से कहता है कि वे उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके साथ में रहना चाहता है, क्योंकि वो अर्शी से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता और वो ये सब डिजर्व भी नहीं करती है। जिसमें झनक भी उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वे दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और उनका प्यार ही एक दूसरे के लिए काफी है और दोनों ही एक दूसरे से अलग और मिलकर बहुत ज्यादा दुखी हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो साथ ही आपको वहीं दूसरी तरफ सृष्टि शुभदीप के पास आई है ताकि शुभदीप उसका केस लड़े, लेकिन शुभदीप को ये शक है कि सृष्टि असली गुनहगार है और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरकार झनक और अनिरुद्ध इन सारे प्रॉब्लम में कैसे लड़ पाता और झनक। साथ ही आप देखेंगे कि झनक पहुंचेगी कोर्ट में, जज को दिखाई सृष्टि और तेजस की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे देखकर जज ने सुनाया उम्र कैद की सजा सृष्टि को। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि सृष्टि के ऊपर केस दर्ज करवा लेती है, जिसके बाद पूरे परिवार वाले बुलाए जाते हैं कोर्ट में और सृष्टि मुखर्जी एक गुनहगार के रूप में कोर्ट में पेश होती है, जहां सृष्टि का केस शुभो लड़ते हुए वकील के रूप में, वहीं झनक के केस लड़ने के लिए झनक के पापा बृजभूषण एक कोलकाता के बहुत बड़े वकील को हायर कर लेकर आते हैं। वही कोर्ट में दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी आता हुआ दिखाई देता है और कोर्ट में अर्शी और सृष्टि का यहाँ पर साथ नहीं देता है, वो झनक का साथ देता है। अनिरुद्ध अर्शी पूरी तरीके से टूट जाती है और अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध ये सब झनक की चाल है हमारी मोम को फंसाने की, क्योंकि झनक जानती है कि वो इस दुनिया में अगर कोई मुझसे प्यार करती है तो वो मेरी मोम है, इसलिए वो तुमको तुम्हारी लाइफ में आने के लिए हमारी मोम को बहुत ज्यादा फंसाना चाहती है। लेकिन अनिरुद्ध अर्शी की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसको इग्नोर कर देता है और जज के सामने जाकर सारी सच्चाई को बता देता है कि ये औरत बहुत ही ज्यादा बड़ी घटिया औरत है कि अपने पाप छुपाने के लिए अपनी बेटी को ही कई बार जान से मरवाने की कोशिश की और ये मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसका नाम तेजस है, जिसके साथ मिलकर इन्होंने साथ जबरदस्ती शादी करवा रही थी। उस टाइम भी झनक ने मैंने बचाया था और आज ये हद ही पार कर दिए। तेजस के साथ मिलकर जान से मरवाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है झनक के लिए और साथ ही इन्होंने नदी में झनक को कार में बंद कर नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद एंड मौके पे पहुंच पे वहां पर पंडित जी ने इसकी जान बचाई, नहीं तो ये आज इस दुनिया में नहीं होती। साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब कोर्ट रूम में झनक अपने पापा को इंसाफ दिलाना चाहती है और बसी रहना को इंसाफ दिलाना चाहती है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ने इतने लोगों के साथ गलत किया, इतना ज्यादा गलत किया, अब उसके गलत कारनामों का एक बहुत बड़ा फाइल बन चुकी है और वो कोर्ट में इसी के चलते सृष्टि के डिफेंड करते नजर आएंगे अनिरुद्ध के पापा, जो कि बहुत ज्यादा गलत इल्जाम लगाते नजर आएंगे, ना कि सिर्फ झनक पर बल्कि उसकी मरी हुई माँ यानी कि उर्वशी पर भी बहुत ज्यादा गलत उनको कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन झनक इस बार टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, क्योंकि झनक अकेली नहीं है, उसके साथ उसके पापा हैं, उसके साथ अनिरुद्ध है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, अपने प्यार का साथ भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अनिरुद्ध भी सबके सामने सृष्टि की काली चिट्ठे को खोल के रख देता है झनक का लव। अनिरुद्ध जब जज साहब सृष्टि के केस की फाइल देखेंगे तो उन्हें सब कुछ यकीन हो जाएगा कि जो भी इनके सारे सबूत हैं वो सच हैं और सृष्टि को यहाँ पे जेल होगी और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी से अलग हो जाएगा और वो झनक का साथ देगा और वो झनक को हमेशा हमेशा के लिए पालेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, ये सब ऐसा ही होना चाहिए? इसके लिए यस, अगर नहीं चाहते हैं तो नो लिखें। ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।